दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम बायोलॉजी का एक टॉपिक लेके आए हैं, विटामिन्स। यहाँ से दोस्तों प्रश्न सभी परीक्षाओं में बना है और बनता ही रहेगा। ओके, तो देखते हैं आखिर ये विटामिन हमारे शरीर में क्या लाभ देते हैं, क्या हानि देते हैं और ये विटामिन से आते कहाँ से हैं, उसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों विटामिन्स का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों फंक नामक एक वैज्ञानिक ने विटामिन का आविष्कार किया सन 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन नाम दिया और यह विटामिन दोस्तों रोगों से शरीर की रक्षा करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह, यानी विटामिन का अगर मेन कार्य की बात की जाएगी तो सबसे पहले कार्य में यही होगा कि रोगों से शरीर की रक्षा करती है यह, और ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रिया का नियंत्रण करता है। और दोस्तों अब इसके आगे जो लाइन हम बोलेंगे वहां से परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। तो देखते हैं, ये प्रश्न बना है दोस्तों इसी एनटीपीसी में और ग्रुप डी में कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुल जाते हैं। और इसको याद करने का तरीका दोस्तों, जैसे गाँव में बीसी वगैरह चलती है और बीसी में पैसा लगाया और लास्ट में उसके पहले ही अगर हमारा नंबर आ गया तो हमारा पैसा डूब जाता है, यानी चला जाता है। तो यानी मेरे बीसी का सारा पैसा जल में घुल गया, उसी के हिसाब से हम लोग बीसी यानी जल में घुलनशील विटामिन से है। ओके, और दूसरा इसमें पॉइंट है ये दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं। तो उसमें दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी दोस्तों वसा में घुलने वाले 4 विटामिन हैं और जल में घुलने वाले 2। और जल में दोस्तों केवल बी ही नहीं, यानी B2, B3, B5, B6, B7, B12, ये सभी जल में घुल जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। यह दोस्तों शरीर में संश्लेषित, अगला है शरीर में संश्लेषित विटामिन कौन से हैं, ये भी प्रश्न बना है। तो दोस्तों शरीर में संश्लेषित विटामिन डी और के है। यह दोस्तों आंत के जीवाणु द्वारा हो जाता है, यानी इसको अगर हम कहीं से पूरा ना भी कर पाए तो वो आंत के जीवाणु द्वारा इसकी पूर्ति कर दी जाती है। लेकिन अन्य जो विटामिन है उसको हमें लेना पड़ेगा, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे देखते हैं। हमने दोस्तों एक तरफ विटामिन लिखा है, एक तरफ रासायनिक नाम, एक तरफ रोग। सभी प्रश्न बने हैं दोस्तों यहाँ से। कभी विटामिन का नाम पूछ लेता है, कभी रासायनिक नाम पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कौन सा रोग होता है, कभी ये भी पूछ लेता है कि इस विटामिन की पूर्ति किस खाद्य पदार्थ से की जा सकती है। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए, इसका दोस्तों रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इससे जो रोग होता है दोस्तों रतौंधी नामक रोग हो जाता है। आप लोग परिचित होंगे, पहले रतौंधी बहुत हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन अब नहीं होती, क्योंकि जन्म के बाद ही विटामिन ए की खुराक पिला दी जाती है, इसलिए अब रतौंधी वगैरह समाप्त हो गए हैं, उतना नहीं है। और दूसरा जो रोग है दोस्तों कुंठित बुद्धि, यानी जीरोथैलेमिया नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए की पूर्ति दोस्तों दूध के द्वारा हो जाता है, अंडा के द्वारा हो जाता है, पनीर के द्वारा हो जाता है, हरी साग सब्जी के से हो जाता है विटामिन ए की पूर्ति। ओके, आगे देखते हैं विटामिन सी। यह दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और यह दोस्तों इससे होने वाला रोग दोस्तों स्कर्वी है। स्कर्वी दोस्तों दांतों में होता है, मसूड़ों में सूजन हो जाता है, धीरे धीरे दांत गिर जाता है, यही है स्कर्वी। और इसकी जो पूर्ति होती है दोस्तों नींबू से होती है, संतरा से होती है, नारंगी से होती है, मिर्च से होती है, बेसिकली दोस्तों खट्टे पदार्थों से होती है, यानी खट्टापन जिस भी खाद्य पदार्थ में होगा उसी के माध्यम से विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल है। इससे जो रोग हो रहा है
वो रिकेट्स हो रहा है, यानी सूखा रोग हो रहा है। और इसका एक रोग और है, इसको बोलते हैं दोस्तों ऑस्ट्रियोमलेशिया। कभी रिकेट्स आ जाता है, कभी ऑस्ट्रियोमलेशिया आ जाता है। अभी हमने हाल ही में एक एग्जाम दिया था, उसमें दोस्तों ये दिया था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों रिकेट्स या सूखा रोग न दे करके सीधा यही दे दिया था ऑस्ट्रियोमलेशिया। अगर जो डिटेल्स पढ़ा रहेगा वो इसको तो टेकल कर जाएगा। ओके, और इसकी जो पूर्ति होगी दोस्तों विटामिन डी की दूध से होती है, अंडा से, मछली के तेल से होती है। और सबसे मोस्ट दोस्तों सुबह की धूप के द्वारा विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। अगर सुबह जैसे सुबह हुआ, सुबह के 1 घंटे तक विटामिन डी भरपूर मात्रा में निकलता है और धूप में अपने शरीर को सेक करके विटामिन डी की पूर्ति किया जा सकता है। अगर विटामिन डी की पूर्ति यहाँ से हम नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं, हमारे शरीर का आंत जो है, आंत के जीवाणुओं द्वारा इसकी पूर्ति कर ली जाएगी। ओके, आगे देखते हैं विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम दोस्तों टोकोफेरॉल है। और इससे जो रोग होता है दोस्तों जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, स्त्रियां बाज हो जाती हैं, पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, वही है जनन क्षमता में कमी। और इसकी जो पूर्ति होगी दोस्तों वह दूध द्वारा, मक्खन, अंकुरित गेहूं, पत्ती वाली सब्जी, इन सभी से विटामिन ई की पूर्ति की जा सकती है। ओके, आगे देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का दोस्तों रासायनिक नाम जो है वो नैप्थोक्विनोन है, नैप्थोक्विनोन। और इसकी कमी से जो रोग हो रहा है दोस्तों वह रक्त का थक्का नहीं बनता इससे, यानी चोट लग गई अगर कहीं और खून बहने लगा तो वो अगर विटामिन के की कमी है तो वो खून जल्दी बंद नहीं होगा, यानी वो रक्त जल्दी बंद नहीं होगा। जब विटामिन के होगा शरीर में तो ऊपर से एक आवरण बन जाता है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में या वायु के संपर्क में खून का जम जाना ही ये दर्शाता है कि विटामिन के मनुष्य के शरीर में मौजूद है। अगर नहीं जमता तो जान लीजिए कि विटामिन के नहीं है। ओके, आगे देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी या विटामिन B1, इसका जो रासायनिक नाम है थायमिन है दोस्तों। इससे होने वाला रोग दोस्तों बेरी है। इसकी जो पूर्ति करते हैं दोस्तों मूंगफली के द्वारा, तिल के द्वारा और सूखी मिर्च के द्वारा। अगर इन सभी को खाया जाएगा तो विटामिन बी स्वतः मिल जाएगी हमको। ओके, आगे देखते हैं विटामिन B3। इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों नियासिन है, या इसे निकोटिनोमाइड भी कहा जाता है। इससे जो रोग होता है दोस्तों उसे पेलाग्रा कहा जाता है, पेलाग्रा। और 4D सिंड्रोम भी होता है इसी से। और इसकी जो पूर्ति होगी दोस्तों वो मांस के द्वारा और आलू के द्वारा हो जाती है। इस विटामिन की पूर्ति विटामिन B3। और दोस्तों विटामिन B2, थोड़ा काम हमने उल्टा लिख दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप याद रखिए बस। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों राइबोफ्लेविन है। इससे जो रोग हो रहा है किलोसिस हो रहा है, यानी त्वचा का फटना, और इसकी जो पूर्ति होगी दोस्तों खमीर के द्वारा या जानवरों की कलेजी के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं विटामिन B5। इसका जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है, पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से जो रोग हो रहा है दोस्तों बाल सफेद हो जाता है। लोग कहते हैं उम्र ज्यादा हो गया है। अक्सर आप लोग गांव में देखे होंगे या शहरों में देखे होंगे कम उम्र में ही बाल का पक जाना, यानी विटामिन B5 की कमी है। और इसकी जो पूर्ति हो रही है दोस्तों दूध, मांस और गन्ने के द्वारा इस विटामिन की पूर्ति कर ली जाती है। ओके, आगे देखते हैं विटामिन B6। इसे दोस्तों पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, यानी इसका जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इससे जो रोग हो रहा है दोस्तों चर्म रोग होता है, रक्त छीड़ता, यानी दोस्तों एनीमिया भी हो जाता है इससे। और इसकी जो पूर्ति करते हैं दोस्तों यकृत, मांस और अंडे के द्वारा इसकी पूर्ति कर ली जाती है विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन की। आगे देखते हैं विटामिन B7। इसका जो रासायनिक नाम है बायोटिन। और विटामिन B7 को भी दोस्तों ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। इससे दोस्तों लकवा नामक रोग हो जाता है, यानी शरीर का काम ना करना ही लकवा होता है, यानी अस्थियों का, मांसपेशियों का कार्य न करना लकवा कहा जाता है। और दोस्तों इससे एक रोग और हो जाता है, वो है बालों का गिरना। बहुत कम उम्र में ही जिनका बाल झड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके शरीर में विटामिन B7 की कमी है। इसकी जो पूर्ति होगी दोस्तों वह मांस, अंडा, दूध और यकृत के द्वारा इस विटामिन की पूर्ति
कर ली जाती है। ओके, आगे देखते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 का दोस्तों रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। इससे जो रोग हो रहा है दोस्तों, एनीमिया हो रहा है और पेचिस, दो तरह के रोग होते हैं विटामिन B9 के द्वारा। और इसकी जो शरीर में पूर्ति करते हैं केला द्वारा, संतरा द्वारा और लीवर, इन सभी का प्रयोग करके विटामिन B9 की पूर्ति कर लेते हैं मनुष्य। ओके, आगे देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम दोस्तों साइनोकोबाल्मिन है। और साइनोकोबाल्मिन की कमी से दोस्तों एनीमिया नामक रोग हो जाता है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, यानी शरीर का सबसे बड़ा पार्ट तंत्रिका तंत्र वो कमजोर हो जाता है, यानी रोगग्रसित हो जाता है, जिससे आदमी सोचने और समझने की उसकी क्षमता चली जाती है, खड़े होने बोलने की सारी क्षमता का नाश हो जाता है, यानी विटामिन B12 के द्वारा। और दोस्तों विटामिन B12 की एक बहुत खास, यानी नोट डाउन इसको कर लीजिए कि यहाँ से जो प्रश्न बना है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है दोस्तों, तो वह दोस्तों विटामिन B12 में पाया जाता है। ओके, यहाँ से प्रश्न सभी परीक्षाओं में बना है दोस्तों। और एक इसके रासायनिक नामों को याद करने का फार्मूला है तो दूसरे का, लेकिन हम उसी के माध्यम से हमने इसको याद किया हुआ है, तो थोड़ा बता देते हैं। जैसे रेडी था राइबो, नया पैंट पाया बाय साइना। ये दोस्तों रेडी था राइबो, नया पैंट पाया बाय साइना। तो दोस्तों विटामिन ए यानी रेडी से हो गया दोस्तों रेडिनल। और दोस्तों था से हो गया थायमिन, यानी दोस्तों विटामिन बी थायमिन। और राइबो का मतलब हो गया दोस्तों राइबोफ्लेविन, यानी विटामिन B2। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ऐसे समझ लीजिए विटामिन ए रेडी, थायमिन विटामिन बी, रेडी था राइबो विटामिन B2, रेडी था राइबो, नया दोस्तों नियासिन यानी B3 नियासिन। पैंट मतलब दोस्तों पैंटोथेनिक अम्ल यानी B5। पाया दोस्तों पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6। बाय मतलब दोस्तों बायोटीन यानी B7। साइना मतलब दोस्तों साइनोकोबाल्मिन मतलब B12 यानी विटामिन 12। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना इजी है। रेडी था राइबो, नया पैंट पाया बाय साइना। रे मतलब विटामिन ए, था मतलब थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 का मतलब है दोस्तों नियासिन, B5 ये पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, अब B7 बायोटीन और B12 साइनोकोबाल्मिन। इजी हुआ कि नहीं? इजी हो गया ना। और एक दोस्तों एक फार्मूला और है, उसको देख लेते हैं। वो फार्मूला क्या है दोस्तों? एक टाफी मतलब दोस्तों यहाँ पे विटामिन सी और विटामिन ई थोड़ा याद कम आ रहा है दोस्तों। चलिए इतना आप लोग समझ लीजिए, बहुत है। ओके चलते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना विचार जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं, बाय बाय।